आज देश भर में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं और आज छठे चरण में यहाँ पर वोटिंग सुबह से ही जो है चल रही है। इस वक्त मैं ईस्ट दिल्ली की एक पोलिंग बूथ पर यहाँ पर मौजूद हूँ। ये देख सकते हैं मंडावली का ये इलाका है और यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है। सुबह से ही लोग यहाँ पर जो है उत्साहित हैं, लोग वोट डाल रहे हैं, लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं। लोग वोट डाल कर अंदर से आ रहे हैं। इनसे जानेंगे किन मुद्दों को ध्यान में वोट डालकर आए हैं। क्या नाम अंकल जी आपका? प्रभु दयाल गुप्ता। वोट डालकर आए हैं? जी हाँ। एक बार तस्वीर दिखाइए। देखिए लोग वोट डालकर आ रहे हैं। खुशी हो रही है आज वोट डालने? बहुत अच्छी। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया? ओनली विकास। ओनली विकास। बस विकास पे वोट दिया है। किसका पलड़ा भारी है इस बार? बीजेपी। बीजेपी का। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी। मुद्दे क्या क्या रहे हैं इस बार? विकास। विकास जी। और क्या मुद्दे हैं इस बार दिल्ली के? सब कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है। सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ। और कोई पार्टी इस बार एक्सपेरिमेंट चल रहा है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन नहीं चल रहा, सिर्फ बीजेपी का चलेगा। हाँ। सिर्फ बीजेपी का। बीजेपी का डालिए वोट। जी जी। यहाँ पर और लोग भी हैं जो वोट डाल के आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट दिया है। क्या नाम अंकल जी? मेरा आरपी सिंह। वोट डाल के आ गए? आ गए। दिखाना। तो वोट डाल कर आए हैं। किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार? हम तो राष्ट्रवाद और विकास के लेकर के आए जी। अच्छा, तो इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है दिल्ली में? हमारे जनते तो बीजेपी के भारी है। अच्छा, आपका? मैं अभी गया नहीं, जाने वाला हूँ। मिसिज गई हैं, अभी आ रही हैं। तब मैं जाऊँगा जी। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। भैया आप डाल के आगे वोट? आज ही डाल के आइए। आप नौजवान हैं, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट दिया? मेरा जो वोट गया है इस बार बेरोजगारी को देख के गया है। अब महिलाओं का स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, एजुकेशन, शिक्षा जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी अपनी लड़की का हाथ अनपढ़ के हाथ में देने को राजी नहीं है, ठीक है। तो पढ़े लिखे के लिए इसीलिए वोट गया है कि चुनाव जो है जो सीट पे बैठे पढ़ा लिखा इंसान बैठे, क्योंकि जब हम अपनी बहन का हाथ एक अनपढ़ आदमी के हाथ में नहीं दे सकते तो देश का हाथ भी नहीं देंगे। इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, एक तरफ बीजेपी है। क्या लग रहा है कि कौन मजबूती में दिख रहा है इस बार? देखो मजबूती तो अभी क्लियर हो जाएगी, 4 जून को सबको पता चल ही जाएगा। अभी माहौल देख के लग रहा है? माहौल तो देखो जी सभी 50-50 है ऑलमोस्ट। किसी का कुछ ऐसा नहीं डिसाइड नहीं कर सकते आप वो जीत गई वो जीत गई। जो है अपना चल रहा है, बाकी आपको रिजल्ट सामने पता ही चल ही जाएगा। वैसे हमें तो पहले से लोगों का आंखें खुल रही हैं, जो अनभक्त हैं उनकी आंखें खुल रही हैं। उनको मुद्दों को देख के वोट आगे कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ और आगे बढ़ें और वोट करें और अपना देश का विकास की तरफ और चलें। आप वोट डाल के आए मैम? यस। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया है? मैंने वोट ये मुद्दे देख के दिया है कि हमें लेडीज़ को ऑलमोस्ट बहुत सारी महिला सुरक्षा है, हॉस्पिटल, स्कूल, जगह जगह बहुत ज़्यादा फैसिलिटी बढ़ गई है। और रही नौकरी की तो दोनों साइड से नहीं मिल रही, ना इधर से ना उधर से। बाकी जो मुद्दे हैं सबको देख देख के ही वोट दिया है मैंने भी। इस बार कौन लग रहा है दिल्ली में आपको? 50-50 माहौल है। हाँ 50-50 माहौल है। अच्छा, केजरीवाल मोदी में टक्कर है या? नहीं, दोनों में टक्कर है। टक्कर है? बिल्कुल टक्कर है। और इस बार हो सके तो शायद मोदी या केजरीवाल दोनों में से कोई एक ही आएगा। मतलब केजरीवाल के ज़्यादा चांसेस है। अच्छा जी। आप वोट डालिए, अभी जा रहे हैं? वोट काट दिया, सारे स्कूलों में घूमते फिर रहे सुबह से। वोट ही नहीं मिल रहा? वोट ही नहीं काट दिया हमारा वोट। अच्छा। किसी लिस्ट में वोट ही नहीं आया हमारा। ढूंढा आपने जाके? सबसे यहाँ भी ढूंढवा लिया उस पहले डाला था आपने? हाँ, इसी स्कूल में डाला पिछली बार। इस बार नहीं मिल रहा ना। अंदर क्या बोला इन्होंने? नू कह दिया तुम्हारा वोट ही नहीं आया। वोटर कार्ड है? हाँ वोटर कार्ड है। ये तो आधार कार्ड लेके? ये तो आधार कार्ड है लेकिन वोटर कार्ड चेक करते हैं ना ऑनलाइन? बेटे से चेक करवाते, घर पे चेक करवाया था? नहीं, घर तो नहीं चेक करवाया। मिला ही नहीं ना। आपका? मेरा भी नहीं मिला। अभी भी अब क्या ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहीं नहीं आया हमारा वोट। इस स्कूल में भी हुई है, उसमें भी हुई है, कहीं नहीं आया। आप वोट डाल के आ गए आंटी? वोट डालिए? हाँ भैया मैं तो डालिए वोट? डाला नहीं डाला। भैया गे रही। हाँ गे रही। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन दिख रहा है सत्ता में आते हुए? अब भैया कोई है तो सही है, वैसा तो हमें लगा नहीं। बोलो ना, बताओ क्या माहौल है इस बार आंटी? हाँ क्या हुआ? क्या माहौल है इस बार आंटी? बहुत बढ़िया माहौल
माहौल है। बाहर गर्मी, अंदर वोटों की गर्मी है। सब बिल्कुल अब की 400 पार है, अब की 400 पार है, कमल खिल रहा है। हाँ, लोगों को, कुछ लोगों को दिक्कत थी ना कि जो है साहब कमल ऑरेंज कलर का है तो पेट में दर्द, कमल जो है रेड कलर का है तो पेट में दर्द है, तो आपकी कमल वाइट कलर का उसमें डलवा दिया बटन दबाने की जगह पे। आओ बटन दबाओ, 3 नंबर में दबाते रहो, इतना दबाया लोगों ने। 150 पे सीमित हो जाएगा इस बार भी। विपक्ष कहीं ना 150 में सीमित हो रहा हो, हमको तो इसी बात का दुख और दर्द हो रहा है, समझे जी। मेरे सीने में दर्द उठ रहा है, विपक्ष बेचारा काम के बोझ का मारा नहीं, वोट के बोझ का मारा है, ठीक है। और तो अब की जो है विपक्ष वाले सारे जो गठबंधन कह रहे थे ना, एक गठरी में बांध के गठबंधन था, वो ठग बंधन हो गया और वो गठरी भी खुल गई अपने आप से। और गठरी खुलने के बाद में तू तीर घाट में मीर घाट ये हो रहा है। साजे की हड्डियाँ, हम आप लोग के चैनल के माध्यम से बहुत दिनों से कह रहे हैं साजे की हड्डियाँ चौराहे पे फूटेगी, और वही हो रहा है कि साजे की हड्डियाँ चौराहे पे फूटने जा रही है, ठीक है जी। और आप चिंता मत करिए, 4 तारीख आने, हाथ दिखा दीजिए, वोट डाल के ये देखिए वोट डाल के डालिए वोट। क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा इस बार अम्मा दिल्ली में? अगर जीतेंगे, ऐसा जीतेंगे ही। आपको पता चल गया कौन जीतेगा कौन अब जीतेंगे। पता चल गया आपको कौन जीतेगा कौन हारेगा? नहीं, आपको कैसे पता चल गया? नहीं, आपको पता कैसे चल गया कि गठबंधन में, मतलब आपको नहीं, आप जो बोल रहे हो अभी तो 4 तारीख आई भी नहीं है, और आपने बोला कि अभी तो 4 तारीख आई भी नहीं है, और आपने बोला गठबंधन 4 तारीख आने में समय नहीं है, आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब फिर आपने देख लिया होगा सब कुछ। हमने सब कुछ देख लिया। हाँ, इसका मतलब अंदर गोलमाल पता नहीं, आपको नहीं पता शायद, हम अंतर्यामी है इसलिए मुझे पता है। हाँ, इसका मतलब अंदर गोलमाल हो रहा होगा इसलिए आपको पता चल गया, और क्या। बुरकों की आड़ में गोलमाल अब की इसीलिए जो है नकाब और हिजाब सब उतरवा दिए। तो देखिए धर्म का एंगल नहीं आना, हम धर्म की बात नहीं कर रहे, ये जब कह रही है तो हम इनकी बात का जवाब कह रही हैं। आप इतने कॉन्फिडेंस में क्यों? फुल कॉन्फिडेंस है तब कह रहे हैं। कमल खिलता है या सूखता है, ये तो 4 तारीख के बाद पता चलेगा कि सूख रहा है, सूखेगा या खिलेगा। अभी नहीं डाला, जा रही हूँ डालने। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने बोला कि अभी तो मैंने डाला भी नहीं, और आप कह रही हो कि अरे कमल खिल रहा है, कैसे खिल रहा है? अरे कोई भी आए, गरीबी हटाए, हम तो ये कहते हैं गरीबी हटानी चाहिए, कोई भी आए, चाहे मोदी हो चाहे कांग्रेस हो। आप लोग को राशन कार्ड बना है कि नहीं? फ्री राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप उनको पूछो जिनके पास राशन कार्ड नहीं बना है, जो बाजार से, हम तो कुछ नहीं होता है। हाँ, खरीद के खाते, वो आपको वो दिख रहा है, आप कितना खरीद के सही दिख रहा है मुंह मेरा। तो मोदी जी तो 5 किलो राशन ये है, इनको पूछ लो पहले मेरा राशन कार्ड बना है या नहीं बना है। मेरे पास एक ही, इसके अलावा मुझे नहीं पता। पर आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे तो हम भी बोल रहे केजरीवाल जीतेगा, तो फिर हो गया। आप जैसे बोल रहे हो, हम तो कहते हैं। आपको क्या लग रहा है? जो भी जीते, हाँ जी, क्या माहौल है? अभी गर्म माहौल है, और देखो क्या होता है, कुछ नहीं पता। क्या मुद्दे क्या थे इस बार? मुद्दे कुछ नहीं पता, अभी एंड क्या निकलता है कुछ नहीं पता। जो भी जीते देश, इस बार ये एक तरफा माहौल है। हाँ, अभी कुछ नहीं पता, देश का ध्यान रखें जो भी जीते। वोट डालने में यहाँ पर अंदर लोग जो आ रहे हैं वोट डाल के, वो कह रहे हैं 1-1, 2-2 घंटे लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी परेशानियाँ भी लोगों को देखने को। तो वोट ही नहीं आई है, हमारी तो वोट ही नहीं आई है। मेरी भी नहीं आई वोट। मेरा नाम फरजाना परवीन है। वोट ही नहीं आई, पिछली बार दी है, पिछली बार डालते हैं, पिछली बार भी डाली, उससे अगली बार भी डाली, हर बार डालते हैं। सब में पता कर लिया, बराबर वाले स्कूल में भी गए। फिर देखो कौन से स्कूल में पढ़ता है? इसी वाले में पढ़ता है। इस बार कहीं नहीं मिला। कितनी देर से ढूंढ रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे तो आधे घंटे से ज्यादा हो गया, इधर भी देखे आई, फिर वापस घर चली गई, फिर आई। मेरा तो है, मैं तो डाली हमारे साथ में, इसी वजह से। आपका भी नहीं है? नहीं, सुबह से यहीं घूम रहे भटका। हाँ, हमारे भाई होगा, भाभी का, सबके यही एड्रेस है। नहीं मिला है, नहीं है, सुबह से घूम रहे हैं। पहले वोट डालते थे? नहीं, पहली बार वोट डाल रहे हैं। पहली बार डालेंगे आप? हर साल डालिए, कोई हमने न करा के ये दंगल। अधिकारी वगैरह अंदर बैठे, उनसे सबसे कह के आए हम, सबसे कट गए, कह रहे कट गया वोट, कट गई, ऐसे कर रहे हैं। तो बड़ी परेशानी हो गई फिर तो। वही तो, ऐसे कोई हुए, हर साल डालते हैं वोट। आप वोट डाल के आए? मैसेज भेज वोट डाल दिया? हाँ जी, पर्ची मिल गई? हाँ जी, बिल्कुल। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर दिया इस बार वोट? इस बार
प्रधानमंत्री के वोट है तो प्रधान देश के लिए सोच के दिया है। अच्छा, देश के लिए सोच के दिया है। आप अम्मा डालिए वोट? डर आई, मैं तो मोदी को देख के आई मोदी जिंदाबाद। देखिए, यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी परेशान हैं 2-2 घंटे से, जिनके अंदर पर्चियाँ नहीं मिल रही है। हर बार वोट डालते हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि इनको 2-2 घंटे से कह रही है अंदर लाइनों में लगे हुए हैं, पर्ची ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है। आप वोट डाल के भैया? जी बिल्कुल, वोट हाँ, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया इस बार? देखो, सबसे पहली बात है कि शिक्षा के जो क्षेत्र में जो काम किया गया है दिल्ली जैसे राजधानी में, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे बच्चे जो हैं शिक्षित हो रहे हैं। और अगर आप 2010 से पहले के स्कूल को देखें तो स्कूल की हालत बहुत बद से बदतर थी, पर अभी आप देख पा रहे होंगे कि स्कूल कितना बढ़िया से बढ़िया हो गया है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते जा रहा है। साथ में आपने देखा भी होगा, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है। तो ये सारे शिक्षा वगैरह आपके मुद्दे हैं? बिल्कुल, मेन मुद्दा जो हमें जो बचपन से जो बुकों में पढ़ाया गया, पुस्तक में जो पढ़ाया गया है कि स्वास्थ्य सेवा रोजगार, इन क्षेत्रों में जितने भी राजनेता हैं इन क्षेत्रों में काम होना चाहिए और उन्हीं क्षेत्रों में ये काम हो रहा है। तो यही मेन मुद्दा रखकर हमने इसे वोट दिया है। अच्छा, बेरोजगारी इनके मुद्दे हैं। हमने यहाँ काफ़ी लोगों से बात करी, सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो घंटों से अपनी पर्चियाँ ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर वोट डालने के लिए काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। ईस्ट दिल्ली के हम मंडावली इलाके में पहुँचे हुए हैं, यहाँ एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे। भीषण गर्मी के बावजूद दिल्ली के जो जागरूक नागरिक हैं वो घरों से निकल कर यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। सुबह से लंबी कतार लगी हुई है और देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कि दिल्ली में वोट परसेंट बढ़ सकता है दूसरे राज्यों के अकॉर्डिंग, क्योंकि दूसरे राज्यों में लगातार वोट प्रतिशत गिरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दिल्ली राजधानी शहर में यहाँ पर सुबह से ही वोटिंग हो रही है। लेकिन कहा यह भी जा सकता है कि जिस तरीके से भीषण गर्मी है उसकी वजह से लोग सुबह ही वोटिंग यहाँ पर आकर कर रहे हैं। अगर बात करें राजधानी दिल्ली में तो यहाँ पर CAPF की 40 टुकड़ियों को यहाँ पर लगाया गया। 90,000 यहाँ पर जो है होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। तमाम यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 13,000 से ज़्यादा यहाँ पर जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग यहाँ पर इलाकों से जो है लोग अपने घरों से निकलकर वोट डाल रहे हैं और एक जागरूक नागरिक की अपनी पहचान दिखा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे, जब पता चलेगा कि आखिरकार दिल्ली की जनता ने जो 7 सीट है उसे किसको दी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।